एटोमी बिजनेस के कुछ टिप्स रखने जा रहा हूँ। ये सक्सेस मंत्र है और ये सक्सेस मंत्र हेनगिल पार्क सर अपने सेमिनार में हमेशा लोगों को बताते हैं और उसी का नतीजा ये है कि आज दुनिया में लाखों लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। वही टिप्स, वही स्टेप्स मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में बताने का प्रयास कर रहा हूँ और जिसको आप समझ लेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको गारंटी देता हूँ कि अभी आने वाले जो दिन है उसमें आप 100% इसमें सक्सेसफुल होंगे। तो जिनके पास में पेन होगा, कॉफी होगी या डायरी होगी, आप नोट डाउन करके रखिए, बिकॉज ये ऐसे पॉइंट्स हैं कि ये आप पूरी तन से, मन से यदि समझ लेंगे तो आपको एटॉमी बिजनेस में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है 8 स्टेप्स टू सक्सेस में, एटॉमी बिजनेस में हम सक्सेसफुल होंगे तो कैसे होंगे? तो पहला पॉइंट हमारा ये है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग को हम दूसरी भाषा में बोलते हैं ड्रीम्स, सपना, या और हम और एक लैंग्वेज में बोलते हैं एम, हमारा उद्देश्य, लक्ष्य। आप जो भी समझना चाहे, अभी जिस भी लैंग्वेज में आप समझना चाहे समझ सकते हैं। ये जब तक आपके पास में लक्ष्य नहीं होगा, जब तक आपका गोल्स नहीं होगा, जब तक आपका सपना नहीं होगा, तब तक आप चाहे किसी भी फील्ड में काम करें, वो चाहे एजुकेशन का फील्ड हो, वो चाहे नौकरी का फील्ड हो, वो चाहे खेती किसानी का फील्ड हो, वो चाहे आपका बिजनेस हो, या आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट का फील्ड हो, कुछ भी फील्ड हो, तो एक आपका सपना होना बेहद जरूरी है। तो सपना क्या है ये आज आपको लिख कर रखना है, और ये जब तक आप लिख कर नहीं रखेंगे तब तक आपके कोई भी सपने पूरे होने वाले नहीं है। केवल सपना तो हर व्यक्ति देखता है। सपना देखने से आदमी के सपने यदि पूरे होते हैं तो आज दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर किसी के पास में वो हर चीज होती जो लोगों ने सपने में देखी है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है, क्योंकि सपना तो हर व्यक्ति देखता है, हर इंसान देखता है, लेकिन सपना उसी का सच होता है जो उसके ऊपर काम करता है, जो उसके बारे में डिसाइड करता है। तो आपका सपना गाड़ी लेने का हो सकता है, आपका सपना एक बहुत बेहतरीन घर बनाने का हो सकता है, आपका सपना वर्ल्ड टूर करने का हो सकता है, आपका सपना लोगों को हेल्प करने का हो सकता है, आपका सपना लोगों को चैरिटी देने का हो सकता है, आपका सपना लोगों के लिए, बच्चों के लिए स्कूल कॉलेजेस ओपन करने का हो सकता है, आपका सपना लोगों के लिए हेल्थ का फैसिलिटीज अवेलेबल करने का हो सकता है, आपका सपना एक इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर बनने का हो सकता है, आपका सपना एक इंटरनेशनल स्पीकर बनने का हो सकता है। मुझे पता नहीं कि आपके मन में क्या-क्या सपने हैं, आप खुद डिसाइड करिए और वो सपने आप कब पूरा करना चाहते हो, ये कब के सामने में एक डेडलाइन लिख लीजिए, क्योंकि जब तक आप एक डेडलाइन नहीं लिखेंगे, तब तक आपके सपने पूरे होने वाले नहीं हैं। क्योंकि जब आप ट्रेन से सफर करते हो, वहाँ टाइम लिखा नहीं होगा, वहाँ डेट नहीं लिखा होगा, तो ट्रेन तो डेली चलती रहती है, तो आप किस ट्रेन में कब बैठने वाले हो? कोई बैठ नहीं सकते। तो इसीलिए हमको क्या चाहिए कि जो भी हमारा सपना है उसमें टाइमलाइन होना बेहद जरूरी है, और ये जब आप पहली चीज आप कर लेंगे तो आप 8 स्टेप्स में से सफलता की जो राह है उसका पहला पायदान आपने कंप्लीट किया है। अभी हम जिस सिस्टम में हैं, तो उस सिस्टम में हमको काम करने के लिए सपना तो हमने देख लिया, लेकिन सेकंड काम हमको ये करना है कि उसके प्रति हमको डिटर्मिनेशन रखना है, निर्धार पक्का रखना है। ऐसा नहीं कि आज मैं आपके सामने में स्पीच कर रहा हूँ तो आप में आपके मन में सपने आ गए, आपने लिख लिए, लेकिन जब कल बात आप उठोगे और कल देखोगे तो क्या होता है सपने से, कौन काम करता है, ऐसा यदि सोचेंगे तो आप अपने सपने कभी पूरे नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप जो डिसाइड किए हो उन सपनों के ऊपर आपको ध्यान केंद्रित करना है, और जब तक वो आप करेंगे नहीं तब तक आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल भी नहीं हो सकते। इसीलिए पहला जो बात है आपका, ये
गोल सेटिंग करना बेहद जरूरी है। और नेक्स्ट बात यह है कि वो जो भी आपने गोल सेट किया है उसके ऊपर 100% कंफर्म रहना बहुत जरूरी है। चाहे आपको बाकी के लोग क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, उसके तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट बात यह है कि आपको एक लिस्ट बनानी है। आजकल लिस्ट तो आपके व्हाट्सएप नंबर में ही होती है, और ये व्हाट्सएप नंबर की जो भी लिस्ट है, ये लिस्ट को आपको कैसे इस्तेमाल करना है ये आपको समझ लेना है। और लिस्ट आप बनाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी आपके व्हाट्सएप नंबर में। तो हर किसी के व्हाट्सएप नंबर में लगभग 250 लोगों के आसपास में लिस्ट होती है। तो इन 250 लोगों को हम जिस बिजनेस में हैं उस बिजनेस के बारे में ये 250 लोगों को हमको बताना है। और ये जब आप बताएंगे इनको, तब उनमें से कुछ परसेंट रिजल्ट आपको मिलेगा और कुछ परसेंट लोग आपके साथ में ज्वाइन भी हो जाएंगे। तो यह आपको तीसरा काम करना है। चौथा काम ये करना है कि जितने भी लिस्ट है, उन लिस्ट के जितने भी लोग हैं, स्टेप बाय स्टेप उनको मीटिंग में इनवाइट करना है। जैसे कि आज अभी जूम मीटिंग चालू है, तो ये जूम मीटिंग के लिए आप इनवाइट किए होंगे, कुछ लोग नए आए होंगे, कुछ सुन रहे होंगे। तो जब एटॉमी का प्लान प्रेजेंटेशन होगा, तो उस प्लान प्रेजेंटेशन मीटिंग के लिए उनको इनवाइट करना है। वो चाहे किसी भी सिटी में हो सकता है, या जूम मीटिंग हो सकता है, या जो भी वेज हो वो हो सकता है। तो उनमें आपको इनवाइट करना है। नेक्स्ट बात ये करनी है कि जब आप इनवाइट करेंगे तो उनको प्लान दिखाना है, शो द प्लान। और जब प्लान दिखाएंगे तो आपको वहां दो ही आंसर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ लोग यस बोलेंगे, कुछ लोग नो बोलेंगे। तो जितने भी यस बोलने वाले लोग हैं, ये तो काम करने वाले लोग हैं, और जो नहीं बोलने वाले लोग हैं इनको आपको कंज्यूमर बनाना है। और ये कंज्यूमर जब बनाएंगे, क्यों बनाएंगे कंज्यूमर? क्योंकि आपको डेली पीवी चाहिए। ये लोग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, और जब प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पीवी बनेंगे और आप रेगुलरली इनकम भी। इसलिए जब आप प्लान दिखाएंगे इनको, तो कुछ लोग यस बोलेंगे, कुछ लोग नहीं बोलेंगे। तो हमारे लिए दोनों जो व्यक्ति हैं बराबर का हिस्सेदारी रखते हैं। यस बोलने वाले भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, और नहीं बोलने वाले भी लोग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसीलिए किसी ने नहीं बोला तो नाराज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट बात क्या करनी है, छठवीं बात, कि जिस भी व्यक्ति को आप इस सिस्टम में ज्वाइन कर रहे हो या उसको प्लान आके हो गया, तो उसका फॉलो अप करना है। और ये फॉलो अप 48 आवर्स में होना चाहिए। ये 48 घंटे के अंदर में एनी हाउ कंडीशन फॉलो अप होना ही चाहिए। और जब ये फॉलो अप करेंगे तो सारा रिजल्ट आपके सामने में आ जाएगा। जब कोई व्यक्ति ज्वाइन होने के लिए तैयार है, उसने प्लान देख लिया, प्लान उसको समझ में आ गया, लेकिन आपने उनको पूछा ही नहीं कि आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, तो वह व्यक्ति आपके साथ में कभी ज्वाइन नहीं करेगा। क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो बगैर पूछे आपको बोलेंगे कि नहीं ये चलो मुझे ज्वाइन करना है, ये ले लीजिए डॉक्यूमेंट्स, मैंने सब कुछ पढ़ाई कर ली। ऐसे बोलने वाले बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन मेजोरिटी में लोग वो होते हैं कि उनको पूछना पड़ता है, बार बार पूछना पड़ता है। और जब बार बार उनको पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि ठीक है, मुझे सारी बातें समझ में आ गई है, अभी मैं इस बिजनेस को करना चाहता हूँ। तो इसीलिए फॉलो अप वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि हमको इस बिजनेस में यदि सक्सेसफुल होना है तो फॉलो अप बेहद जरूरी है। नेक्स्ट बात ये है कि काउंसलिंग, लास्ट 7वीं बात, काउंसलिंग इसलिए जरूरी है कि व्यक्ति तो ज्वाइन हो जाता है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम वो ज्वाइन होता है तो उसको बिजनेस के डिटेल्स कुछ भी पता नहीं होते कि इस बिजनेस को करना कैसे है, इस बिजनेस में सक्सेसफुल कैसे होते हैं। तो ये सारी बातें आपको उनको सिखानी है। और जब आप उनको सिखाएंगे, उनके साथ में काउंसलिंग करेंगे, जैसे कि आप आपका ड्रीम लिखें, तो वैसा उस व्यक्ति का भी काउंसलिंग में ड्रीम लिखना है। और जब आप उनका ड्रीम लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनको भी कुछ इस बिजनेस से पाना है। तो वो आपको रास्ता पूछेंगे कि ठीक है, ये मेरा ड्रीम है, इसको मैं अचीवमेंट करना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए कि मुझे करना क्या है। तब आपको ये जो 8 स्टेप्स हैं उनको बताने हैं
कि ये 8 स्टेप्स यदि आप करते हो तो 100% आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल भी हो सकते हो, और आपने जो सपने लिखे हैं, आपने जो गोल्स लिखे हैं, उसको भी आप अचीवमेंट कर सकते हो। तो ये सातों बातों को ध्यान में रखने के बाद में आपको लास्ट स्टेप ये करनी है कि जो भी आपने अभी जो बातें सीखी है, उन सभी बातों का आपको डुप्लीकेशन करना है। और ये जब डुप्लीकेशन करेंगे आप अपने टीम में, तो डुप्लीकेशन करने की वजह से आपकी जो टीम है डे टू डे डे टू डे डे टू डे डे टू डे बढ़ती जाएगी, और साल 2 साल 3 साल के अंदर में इतनी टीम होंगी, इतने कंट्री में आपका टीम जाएगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सोच रहे हो, किस तरह से आप सक्सेसफुल होना चाहते हो। ये सारी बातें आपके ऊपर ही निर्भर करता है। और बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, आपने भी सुना होगा, बहुत सारे लोग जब बोलते हैं कि कोई व्यक्ति जब सक्सेसफुल होता है तो बोलते हैं कि नहीं, उसके नसीब में था इसलिए वो सक्सेसफुल हो गया। लेकिन नसीब में कुछ नहीं होता, नसीब अपने हाथ में होते हैं। यदि आप पॉजिटिव थिंकिंग रखकर किसी भी काम को आप करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो प्रकृति का नियम है कि आपको 100% उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। 100% मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। हो सकता है कि रिजल्ट कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन रिजल्ट आपको 100% मिलना है। तो ये था आज का हमारा एटॉमी बिजनेस क्यों करें और अदर एमएलएम बिजनेस के बारे में थोड़ी जानकारी। तो मुझे लगता है कि आज जितनी भी जानकारी मैंने जो शेयर की है, ये काफी हद तक आपको समझ में आई होंगी। फिर भी यदि कुछ जानकारी समझ में नहीं आई होंगी, तो आपके जो भी अपलाइन हैं, आप उनसे कांटेक्ट करिए, आप उनसे समझ लीजिए, वो आपको काफी सही तरीके से और समझा के बताएंगे। और नेक्स्ट हमारा और भी जो बड़ा मीटिंग होगा, तो उसमें और नए पॉइंट्स के साथ, नए एनर्जी के साथ में हम फिर से कनेक्ट होंगे। तो आपने मुझे साइलेंटली सुना, इसके लिए सभी का मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और अभी 2021 में सभी को मैं इंपीरियल मास्टर बनकर स्टेज पर मिलना चाहता हूँ।